आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हो शुगर कोटेड किसको कहते हैं? कि जो लोग कड़वी दवा खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, बच्चे हैं, ऐसे कोई इसके में जो अच्छा नहीं लगता है वो लोग एक नहीं खाते, तो उनके लिए क्या है कि उस दवाई को शुगर कोटेड, बस मिठाई जैसे खाते हैं शक्कर, तो उस पर मिठा लगा देते मिठाई और फिर उसको निकल जाते हैं। तो वो जो उसका मिठास है तो उनको वो कड़वाहट नहीं लगती, इसलिए वो निकल जाते हैं। ऐसे शुगर कोटेड। तो शुगर कोटेड में आजकल क्या है कि सत्य भी वैसा हो गया है भाई साहब। सत्य को ऊपर से ऐसी मिठाई लगाई है, इसी मिठा का बना दिया है असत्य को ऊपर शुगर कोटेड, और असत्य निकल जाता है। हाँ, और बातें कैसे करते हैं, आहा हा हम तो सत्य असत्य। तो इस सत्य और असत्य की बात मैं बता रहा हूँ कि सत्य सत्य नहीं होता, इसमें छिपा हुआ है असत्य। जैसे शुगर कोटेड टैबलेट में अंदर कड़वाहट छिपी हुई है, इस तरह से आजकल जो सत्य है, इस सत्य में असत्य छिपा हुआ है। अनलगढ़ बातें, न जाने क्या क्या, तो स्वार्थवश बातें में सत्य कहाँ मिलेगा आपको? सत्य ढूंढने पर नहीं मिलेगा, उसमें कुछ न कुछ छिपा असत्य जरूर होगा, ऐसा लगता है। एक बार भाई साहब क्या हुआ, दो गप्पीदास इकट्ठे हो गए। गप्पीदास तो एक गप्पीदास ने कहा, ओहो हो, बहुत दिनों के बाद हम लोग तो मिले हैं, कैसा हो, क्या चलता है? दूसरे ने कहा, हाँ सबकी बात सही है, बहुत दिनों के बाद हम मिले, क्या कोई नई बात है, कोई जानने की बात है आपके पास? उसने कहा, भाई साहब, एक गप्पीदास ने कहा उनसे कि क्या कहे, अभी पिछले दोनों में मेरा पिताजी कोरोना में ख़त्म हो गए। एक गप्पीदास ने कहा, कोरोना में ख़त्म हो गए, लेकिन उनने मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के गए, मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के चले गए, भगवान के धाम में पहुंच गए। उन्होंने कहा, ओ बस इतनी सी बात? उन्होंने कहा, हाँ भाई, 10 लाख रुपए के कम होता है मेरे पैसे छोड़। अरे तू नहीं जानता है, मेरा पिताजी का भी वैसा हुआ है, वो भी ऊपर चले गए। अच्छा, तेरे पीछे कुछ छोड़ा नहीं? अरे छोड़ गया है, मेरे पीछे पूरी दुनिया छोड़ के चले गए। अच्छा, पूरी दुनिया छोड़ के चले गए? हाँ, बोल, तेरे पिताजी तो 10 लाख छोड़े, मेरे पिताजी ने पूरी दुनिया छोड़ दी। ये ऐसे गप्पीदास लोग हैं, सत्य असत्य असत्य असत्य, अनर्गल बातें मैंने इसीलिए इसकी आपको गप्पीदास की बात सुनाई कर। जानते हो, आज अखबारों में देखो, हैं, सुबह होते ही अखबार जब तक नहीं पढ़ते तो चाय पीना अच्छा नहीं लगता लोगों को। अखबारों में क्या आता है, राजकारण की चर्चा, सामाजिक चर्चा, पिक्चरों की चर्चा, न जाने जात की चर्चा, ऐसी ऐसी घटनाओं की चर्चा, व्यभिचार, अनाचार, व्यापाचार, पापाचार, न जाने क्या क्या। उसी में पूरे दिन तक लोगों का दिमाग चकरा जाता है, बहुत आनंद आता है। पिक्चर वालों को पिक्चर की बातें मज़ा आ जाती है, राजकीय वर्ग को राजकारण की बातें मज़ा आ जाती है। तो ये क्या होता है कि इनके जीवन में इनका प्रभाव पड़ता है भाई साहब। अखबार को कोई सामान्य बात नहीं है। तो जो लोग जिसको जिस मन से, जिस भाव से और जिस आनंद से जिस समाचार को वो पढ़ते हैं, ये इनके मन में इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि उनकी मानसिकता वैसे ही बन जाती है। ये कहा है ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। राजकारणी को राजकारण की बाधा के अलावा कोई दूसरी बात पसंद आएगी? एक किसान की बात करेंगे तो उसको आनंद आएगा, एक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई बढ़ गई, यार इतनी हो गई, तो वो समाचार में जितना आनंद आता है उसमें दूसरे में कहीं आता है नहीं। तो ये मन के प्रभाव को दूषित करना इन समाचार के माध्यम से होता है। किसको क्या परोसना, कितना पौष्टिक भोजन देना, ये बुद्धिजीवियों का काम है। लेकिन आज बुद्धिजीवियाँ क्या परोस रहे हैं आप देखते हो, अखबारों में, किताबों में, न जाने क्या क्या अश्लीलता। हाँ, सब अच्छी बात किसी को पसंद आती ही नहीं।
कोई अच्छी बात करेंगे तो कहते ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई मज़ा नहीं आए। ये मज़ा वाली बात है, ये मूड वाली बात है ना, तो ये अश्लीलता में, बुराइयों में, दोष दुर्गुणों में, स्वार्थ में, न जाने कितने कितने कपट में, छल में, बेईमानी में, इसी में लोगों को आनंद आ रहा है। इसका कारण ये है, यही घटनाएं तो रात दिन सुनते रहते हैं, रात दिन देखते रहते हैं। पिक्चरों में क्या देखते हैं, वही तो देखते रहते हैं। तो इस मानसिकता को भाई साहब बदलनी पड़ेगी। जब तक इस मानसिकता को हम बदलेंगे नहीं, जब इस पर कड़ा अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे दिमाग में से एक कूड़ा कचरा निकलेगा नहीं। और तंदुरुस्ती कैसे मिलेगी विचारों को? विचारों को तंदुरुस्ती देने के लिए पौष्टिक विचार चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, सदविचार चाहिए। और सदविचार वाला लेखक ढूंढो, मिलेगा नहीं, बहुत शायद कम मिलेगा। तो ये सत साहित्य जो होना चाहिए वो नहीं, सदविचार देने वाले अखबार नहीं। तो आजकल क्या हुआ है कि ये सब संकुचित स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, अपना ही स्वार्थ का सोचते रहते हैं, दूसरे की भलाई का, दूसरे को आगे बढ़ाना, दूसरे को ऊंचाइयों पर पहुंचाना तो कभी इसके मन में आया ही नहीं। आज इतने सारे संत महात्मा, इतने मठ मंदिर, न जाने क्या क्या, इतनी कथाएं, वार्ताएं, उपदेशकों ढेर है, लेकिन उसमें वो सत्य का अंश नहीं कि कोई आदमी को आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं। पहले था रामकृष्ण परमहंस, नाम सुना आपने, कबीर, शंकराचार्य, फिर ये तीर्थंकर 24 और ये विवेकानंद, दयानंद, गांधी जी, और ये जो अपने नरसिंह मेहता, मीरा, यीशु, बुद्ध, रविशंकर महाराज, ऐसे न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं जिन्हें विचार का सामर्थ्य लोगों तक पहुंचाकर लोगों को बदल दिया। रविशंकर महाराज ने तो डाकुओं का बदल दिया था विचार। तो ऐसे विचारक अगर चारों ओर इसकी बहुमत हो जाए, भाई सब कमाल हो जाए। हाँ, दुनिया को बदलने के लिए यही करना है हम लोगों को। हमारे अंदर अच्छे विचारों को पोषण देना है और उन अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए तो ये जो विश्व मैत्री अभियान, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों को ये बातें 10 मिनट हमारा बिगड़ गया, हम तो ये वीडियो में क्यों देखेंगे, ये आपकी मानसिकता बनेगी, जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि आप ये विचारों से ग्रस्त हो। आपको अच्छाई अच्छी नहीं लगती होगी, आपको सदविचार, सारी बात अच्छी नहीं लगती होगी, आपको आगे बढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन बढ़ने नहीं देगी ये कुरीतियाँ, ये कुरिवाज, ये अश्लीलता, न जाने ये जो मानसिकता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक देती है। लेकिन रुकिए मत, आप बहादुर है। क्यों बहादुर? मैं कहता हूँ आप भगवान के पाटपी पुत्र है, राजकुमार हो, और आपको सारे जगत का ठेका लिया है अच्छा बनाने के लिए। तो इसके लिए तो आपको पहले ठीक होना पड़ेगा नहीं। अगर फैमिली को अच्छी बनानी है तो फैमिली के जो संरक्षक है, माता पिता, उनको पहले से ठीक होना पड़ता है भाई साहब, इसके सिवा तो होता नहीं। तो सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे भविष्यवक्ता, सारे के सारे जो संत महात्मा जो पहुँचे हुए हैं, इन सारे लोगों ने, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, इन्हें एक ही विचार किया है कि ये समय परिवर्तन का समय है, ये बदलने का समय है। किसको बदल? समय को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर हमने अपने आप को बदल दिया तो समय तो निश्चित रूप से बदल जाएगा भाई साहब। तो इन बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे में यकीन नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आइए इन शास्त्रों पर यकीन रखिए, इन पर विश्वास करिए, ये परिवर्तनकारी समय को पहचानिए, और ये परिवर्तन के समय में हम इनके साथ जुड़ने के लिए हमारा हौसला बढ़ाए, हमारे अंदर रही कुरीतियाँ, कुविचार को हटाइए, दोस्त दुर्गुण हटाइए, संकट स्वार्थपरता को दूर कीजिए, और मैत्री की भावना, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना, आपस में एक दूसरे को ऊंचे उठाने की भावना, गिराने की नहीं, ये सब हमारे अंदर आ जाए और ऐसी हम कोशिश करें तो भाई साहब निश्चित रूप से मानना हमारा मनुष्य जीवन तो सार्थक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये भी विश्वास है कि आप अगले इतिहास में आपका नाम अंकित करा देंगे।
निश्चित। तो आइए इसके साथ मैत्री की भावना का विकास करने के आग्रह के साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।